22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी वारदात हुई उसमें 26 भारतीयों की नृशंस हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। अब माहौल थोड़ा तकरार का है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन इससे ठीक एक महीने पहले नवरात्र के समय पर जब बातचीत हमारी जाने माने ज्योतिषाचार्य मनीष बाबा से हुई थी तो उन्होंने आशंका जता दी थी कि 3 महीने के बाद, माफ कीजिए 3 मई के बाद जो है युद्ध के हालात बनेंगे। ऐसा कुछ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। चर्चाओं में है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगी। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं मनीष बाबा, बातचीत करते हैं जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के समय आपने अभिन्यू से जब वार्तालाप की थी तब आपने आशंका जताई थी कि योग बन रहे हैं, 3 महीने के बाद युद्ध जैसे हालात होंगे। तो अभी क्या योग क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ नव संवत जब प्रारंभ हो रहा था तो उस समय अभी न्यूज के माध्यम से ही हमने जो 2025 साल की स्थिति है तो उस के वर्ष फल पर हमने एक वक्तव्य दिया था कि जिसमें हमने कहा था कि युद्ध के हालात मई में 3 मई से पैदा होंगे। तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। सबसे पहले तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ये जो नृशंस हत्या हुई है 28 हिंदुओं की, ये बहुत ही गलत हुआ है। इससे ज्यादा और कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। तो इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिन्होंने ये कृत्य कराया है उनको ये सजा दी जाए। और हमें विश्वास है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी ऐसे बैठे हैं जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, देशभक्त हैं, तो वो बहुत शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेंगे भी कि जिससे इनको सजा भी मिले। और हमारा ही विश्वास नहीं अपितु भारतवर्ष में हर व्यक्ति का मोदी जी के प्रति विश्वास है कि जो वो कहते हैं उसको करते भी हैं। अब स्थिति आती है ज्योतिषीय गणना के अनुसार 3 मई से ऐसा 5 ग्रहों का योग बन रहा है कि युद्ध की विभीषिका का सामना करना पड़ सकता है। 3 मई से प्रारंभ हो करके और 9 जून तक ये ग्रह की ऐसी युति रहेगी कि हर स्थिति में युद्ध बनने के पूर्ण आसार रहेंगे। फिर भी हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र कुशल क्षेम हो। पर हम यह भी जानते हैं कि जो कृत्य ऐसे आतताइयों ने किया है उन आतताइयों का शमन भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने यह शिक्षा भी अर्जुन के लिए प्रदान की है कि जहाँ अधर्म हो तो अधर्म का प्रतिकार भी करना चाहिए। और हमारे तो ईश्वर का ये नियम है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। 3 प्रयोजन से ही भगवान इस धराधाम पर पधारते हैं। तो जिसमें धर्म की स्थापना तो है ही, पर परित्राणाय साधूनाम, साधु संतों की रक्षा भी है। विनाशाय च दुष्कृताम, जो आतताई शक्ति है, जो आतताई है, जो नृशंस लोगों को मार रहे हैं, निरपराध लोगों को मार रहे हैं, उनसे बड़ा दानव और कौन हो सकता है। और उन आतताई शक्तियों का समन करना सबसे बड़ा पुण्य है। और राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, राष्ट्र सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसलिए हम जगदम्बा से चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र ऐसी आतताई शक्तियों का समन हो और इसके परिप्रेक्ष्य में भी सर्वत्र विश्व में शांति हो, कुशल हो, सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। यही हमारा बारंबार एक मन का जो अभिलाषा है वह यही है। श्री जी के चरणों में सर्वत्र कुशल क्षेम हो। जी बिल्कुल। मनीष बाबा, अगर ज्योतिषीय गणना की बात करें, ग्रह नक्षत्र की बात करें, अगर युद्ध होता है जो ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, तो कितना लंबा ये युद्ध खिंच सकता है और इसके क्या नतीजे होंगे? देखिए, हमने अभी आपको बताया कि ये जून के प्रारंभ तक की स्थिति ऐसी रहेगी कि इतने समय के लिए ये युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसके आगे जब ग्रह परिवर्तित होंगे तो उसके उपरांत में सर्वत्र शांति अवश्य होगी। जी बिल्कुल। खैर, ये तो ज्योतिषीय गणना है, लेकिन पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से 28 हिंदुओं की हत्या पहलगाम में हुई, वे पर्यटक जो कश्मीर को धरती का स्वर्ग समझकर घूमने गए थे,
370 के बाद लगा था कि कश्मीर एक बेहतर राह पर लौट रहा है। इसमें नुकसान कश्मीरी लोगों का भी हुआ, क्योंकि जहां पर ज्यादातर जो होटल्स थे या फिर वाहन चालक थे, टैक्सी वाले थे, अब उनकी कहीं ना कहीं कमाई रुक जाएगी, जो कि 370 हटने के बाद बढ़ी थी। जीडीपी ग्रोथ भी कश्मीर की बढ़ी थी। उबाल है देश में, विपक्ष एक साथ है। जो सी गणना बता रही है कि 3 महीने के बाद युद्ध जैसे हालात बनेंगे, और मनीष बाबा ने लगभग 1 महीने पहले अभी न्यूज के माध्यम से ही ये बता दिया था कि 3 मई के बाद युद्ध जैसे हालात पनपेंगे, और अभी कुछ होता हुआ भी वैसा दिखाई दे रहा है। खैर, पाकिस्तान को ज्यादा पता है, क्योंकि वो डरा सहमा हुआ है। इस वक्त वो कह भी रहा है कि हमें खुफिया जानकारी है कि भारत अगले कुछ घंटों में हम पर हमला भी कर देगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो सी गणना कितनी सिद्ध हो पाती है। अभी न्यूज के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनिल भारद्वाज। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.